मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। मुश्किलों से ही निखरती है शख्सियत यारो, मुश्किलों से ही निखरती है शख्सियत यारो। जो पत्थरों से न टकराए वो झरना किस काम का। ये लाइंस हमेशा ही मुझे और हम जैसे कई युवाओं को हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहायक होती है। चलिए, आज के इस मोटिवेशन के बाद मैं जयदीप मिश्रा आप लोगों के सामने आज 30 सितंबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर पुनः आपके अपने चैनल 10 का दम करंट बम में लेकर हाजिर हूं। बढ़ते हैं हम आज की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं के साथ। तो आप लोगों की स्क्रीन में सबसे पहली समसामयिक घटनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट कि अंतरराष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 सितंबर को, 29 ऑफ सितंबर, 29 सितंबर को मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर 29 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यूएन ने 2021 को फलों और सब्जियों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2021 कौन सा ईयर घोषित किया गया है? तो ये अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य फलों और सब्जियों की खपत के पोषण और स्वास्थ्य लाभ के लिए नीतिगत ध्यान की जरूरत बढ़ाना और निर्देशित करना है। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये किया गया है। यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत कार्य करने वाली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी संगठन FAO है, जिसको हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो कैसे याद रखोगे भाई? खाने पीने की चीजें तो बनी बात है, खाने पीने के स्थान में ही इसकी स्थापना की जाएगी ना। ठीक है, इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? इटली में। ठीक, कब? 1961 में। चलिए, तो ये पहला पॉइंट था। हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार है। भैया हृदय का ध्यान रखना है। यही अवेयरनेस के साथ हर वर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि दुनिया भर में हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया दिल के दौरे से हर वर्ष 1 करोड़ से भी अधिक लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से 50% लोग तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। विश्व हृदय दिवस मनाने की शुरुआत सन 2000 से हुई है। याद रखिएगा, हृदय हमारा उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? ब्लड को पंप करना। ठीक है, जिससे शुद्ध रक्त हमारी शरीर में पहुंच सके। शुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में परिवर्तित करने का कार्य हमारे हार्ट के द्वारा, दिल के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हम आगे अगले प्रश्न की ओर। द फ्रैक्चर्ड हिमालय, बहुत महत्वपूर्ण, द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा, ये भारत की पूर्व विदेश सचिव निरुपमा रॉय द्वारा लिखी गई है। द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस नामक पुस्तक निरुपमा राव द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक इस बात का पता लगाती है कि कैसे भारत और चीन के बीच विवाद की उत्पत्ति एक जीवित इतिहास का हिस्सा बनती है, जो आज उसके टूटे हुए संबंधों को आकार दे रही है। निरुपमा रॉय पूर्व विदेश सचिव रह चुकी हैं, अतः इनको बहुत अच्छी जानकारी है कि कैसे भारत और चाइना के बीच में संबंधों में खटास हुई। ये खटास प्रारंभ हो गई थी 1959 से, 1961 से, जब तिब्बतियों का भारत की ओर पलायन हुआ। हमने उनको शरण दी, चाइना को ये बात बुरी लगी, जिसके कारण 1962 में इंडो चाइना वॉर बोला। इंडो चाइना वॉर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए तो आपको बनना चाहिए। इंडो चाइना वॉर कब का है? 1962 का। इसके बाद ही हमने ITBP की स्थापना करी। तो ITBP की स्थापना कब की है? 1962 की। चलिए, बढ़ते हैं हम आगे। अगला प्रश्न, मीठा ककड़ी, बड़ा महत्वपूर्ण। हम लोग खीरा बोलते हैं इसको, यहाँ पर ककड़ी बोला जा रहा है। ठीक है, तो नागालैंड में किस राज्य से हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त किया है? किसने प्राप्त कर लिया है? मीठा ककड़ी। भैया आप कहीं ठेला वाले से आप ये ना बोल देना कि नागपुर की ककड़ी दो, नागपुर बोलो, नागालैंड की ककड़ी दो। ठीक है, इससे क्या हो सकता है? केस किया जा सकता है उस ठेले वाले के ऊपर। हालांकि ठेले वाले के ऊपर केस कोई करता नहीं। क्यों कर सकते? क्यों? क्योंकि जिस भी स्थान के जिस भी वस्तु को GI टैग दे दिया जाता है, ठीक है, वह उसका नाम का स्थान का प्रयोग करके उस वस्तु को बेच नहीं सकता।
देखते हैं। तो नागालैंड के मीठे ककड़ी को कृषि उत्पाद के रूप में भौगोलिक पहचान टैग से सम्मानित किया गया है। माल के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के प्रावधानों के तहत मान्यता दी गई है। नागालैंड ककड़ी अपनी मिठास और अनोखे रंग के लिए जानी जाती है। यह पोटेशियम से भरपूर होती है, जिसमें कम कैलोरी होती है। ठीक है, हम खीरा बोलते हैं, वो ककड़ी, वहां की ककड़ी में अत्यधिक मिठास होती है। बात होती है नागालैंड की, तो नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई है। 1963 को हुई है नागालैंड की स्थापना। वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाते हैं नेफ्यू रियो। वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाते हैं यहाँ के नेफ्यू रियो, और नागालैंड की कैपिटल हो जाती है कोहिमा। नागालैंड की हमारे कैपिटल हो जाती है कोहिमा, इसको आप विशेष याद रखिएगा, कोहिमा। भारत का एकमात्र राज्य जिसकी राजभाषा कौन सी हो जाती है? अंग्रेजी। इसकी राजभाषा कौन सी हो जाती है? अंग्रेजी। किसकी? नागालैंड की भाई। एकमात्र राज्य है जिसकी राजभाषा की क्या हो जाती है? अंग्रेजी। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, जंगल नामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आज 2 प्रश्न हो गए, 2 बुक हो गई हैं इंपॉर्टेंट जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो भाई इस पुस्तक के रचयिता है अमिताभ घोष, जिन्होंने अपनी पुस्तक में सुंदरवन का वर्णन किया है। सुंदरवन भारत में मैंग्रोव फॉरेस्ट के रूप में जाने जाते हैं, जिनका पूर्ण रूप से विस्तार पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में है। 24 परगना जिले में होता है, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। मैं बता दूं आपको, सुंदरबन जो है वो सुंदरी नामक वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पाई जाने वाली जो वृक्ष है उनका नाम सुंदरी होती है। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, जो लगभग 9623 स्क्वायर किलोमीटर में बसे हुए हैं, और इसको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस में भी शामिल किया है। किसको? सुंदरवन को। किसने शामिल किया है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो छठवां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में है कि खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, KVIC, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने उड़ीसा का पहला रेशम यार्न सिल्क उत्पादन केंद्र किस जिले में स्थापित किया है? तो ये कौन सा जिला है? कटक। कटक, जहां के लोग खाते हैं चावल फटक। कटक, जहां के लोग खाते हैं चावल फटक, फटकते हैं ना चावल, ऐसे याद रख लीजिएगा, फटक से कटक। तो भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कटक में। अब यहाँ के लोग चावल के साथ साथ जो है वो रेशम के लिए भी काम करने वाले हैं, उसके लिए भी व्यवसाय करेंगे। ठीक है, रेशम याद रखिएगा, रेशम। रेशम जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिल्क। रेशम हम जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिल्क। कितने अक्षर हो रहे हैं? 4, इसलिए रेशम होते भी कितने प्रकार के हैं? 4। ठीक है, सबसे पहला होता है शहतूत, सबसे पहला शहतूत, टसर, एरी और मूंगा। ये प्रकार के 4 क्या होते हैं? सिल्क। ठीक है, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता चाइना, दूसरे नंबर पे आता है भारत। भारत में होने वाले सिल्क का नाम हो जाता है तसर। भारत में पाया जाने वाला सिल्क का नाम हो जाता है तूसर या तसर। ये भारत में पाया जाने वाला सिल्क है, या सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाला सिल्क है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार है कि एशियाई विकास बैंक ने बांग्लादेश को आर्थिक सुधार कार्यक्रम के लिए कितनी राशि मंजूरी करी है? 250 मिलियन, 250 मिलियन। ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक सुधार के लिए बांग्लादेश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण का मंजूरी दे दिया है। बांग्लादेश 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सतत विकास सुधार कार्यक्रमों की ये पहली किस्त है। अभी कुछ दिन पूर्व ही हमने पढ़ा किस देश को SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए अवार्ड दिया गया, तो वो कौन सा देश हो जाता है? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश ने भाई इसमें अगर अवार्ड जीता है, फर्स्ट रैंक पर आया है, जिसके 17 लक्ष्य होते हैं, तो बनी बात है राशि तो देनी पड़ेगी, जिससे वो अपने उद्देश्यों को और प्राप्त कर सके। इसलिए ADB ने इसको पैसे दिए हैं, कितने? 250 मिलियन। बात करूं ADB की, तो स्थापना हो जाती है भाइयों 1966। मेरे छात्रों, स्थापना हो जाती कब की? 1966। ठीक है, सदस्य देशों की संख्या हो जाती है 68। और भैया बैंक वालों को यदि आपको लोन लेना है ना, बैंक वालों से अगर आपको लेना है तो मनाना तो पड़ेगा, बैंक वालों को आपको मनाना तो पड़ेगा। उसका मुख्यालय कहाँ हो जाता है? मनीला, जहां पर लोगों को अपने को मनाना पड़ता है। नेक्स्ट, भारत के नए नागरिक उड्डयन सचिव कौन है? भाई भारत के नए अगर नागरिक उड्डयन सचिव हमारे हो जाते हैं राजीव बंसल। ठीक है, ये एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा कर्ज में डूबे एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बिक्री की घोषणा के कुछ दिनों बाद ही हुई थी। नागरिक उड्डयन से तात्पर्य हो जाता है सिविल एविएशन। वर्तमान में भारत के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। याद रखिएगा कौन हो जाते हैं? ज्योतिरादित्य
आदित्य सिंधिया। ठीक है, ये हो जाते हैं भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर। ठीक, अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में, निम्नलिखित में से किस शहर को 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी घोषित कर दी है? तो भैया ये शहर कौन सा हो जाता है? अक्रा। यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजेलो। भैया यूनेस्को कोई भी चीज को अपने अंदर आ जाने देता है ना, इसलिए याद रखिएगा यूनेस्को की जो अध्यक्ष है वो कौन है? अंदर आ जाने दो। अंदर आ जाने दो से मतलब आंद्रे अजेलो। क्या? आंद्रे अजेलो। तो आंद्रे अजेलो ने 2023 को यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नॉमिनेट किया है। अक्रा शहर भाषा और संस्कृति के योगदान के लिए भी युवा लोगों की उनकी क्षमता को मजबूत ध्यान देने के लिए चुना गया है। समारोह वर्ष 21 अप्रैल 2023 को विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस पर शुरू होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अकरा इसको बनाया गया है ना, महत्वपूर्ण। तो विश्व पुस्तक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। चलिए बढ़ते हैं आज की सीरीज के लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे तमिलनाडु का राज्यपाल किसे नियुक्त कर दिया गया है? डायरेक्ट नागालैंड से टिकट कटवा के कहाँ आए हैं आर.एन. रवि जी? आ गए हैं तमिलनाडु। तो भैया तमिलनाडु से किसकी टिकट कट गई? तो तमिलनाडु से टिकट कट गई है बनवारी लाल पुरोहित जी की। कहाँ के लिए टिकट कट गई? पंजाब के लिए। कहाँ के लिए टिकट कट गई? पंजाब। ठीक है, याद रखिएगा। तो आर.एन. रवि जी, इससे पहले भारत सरकार में नागा शांति वार्ता के वार्ताकार के रूप में आर.एन. रवि को नियुक्त किया था, लेकिन राज्यपाल का पद, जब नागालैंड में इनको राज्यपाल का पद मिल गया था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब आर.एन. रवि जी के हटने के बाद नागा शांति वार्ता के लिए नए वार्ताकार के रूप में कौन आ गए हैं? अक्षय मिश्रा जी। ठीक है, याद रखिएगा। तो आशा करता हूं कि आज की हमारी सीरीज के सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। ठीक है, हमारी इस कोशिश के साथ 10 कदम करंट बम के अंतर्गत हम लगातार आप लोगों के लिए 10 महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं 10 मिनट के अंतर्गत लाकर देते रहेंगे, जिससे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि यदि आपको इनमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी कमी लगती है या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। हमें मान्या सेन जी और श्रुति जी का बिल्कुल कमेंट में मिला है, तो हम उस पर काम करने के लिए बिल्कुल आतुर हैं। हमारी टीम उस पर वर्क कर रही है। जल्द से जल्द उन सभी प्रश्नों के साथ हम आप लोगों के सामने पहुंचेंगे। तो मिलते हैं कल की समसामयिक घटनाओं के साथ आपके अपने चैनल 10 कदम करंट बम के अंतर्गत। धन्यवाद।